तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक नया क्वेश्चन के साथ। वह क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। आइए इसको सॉल्व करें। सबसे पहले जो प्रश्न में हमारा दिया गया है क्या, n कोई प्राकृतिक संख्या, इसको लिखते हैं। दिया गया है n कोई प्राकृतिक संख्या है। n कैसा संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अर्थात n बराबर प्राकृतिक संख्या, उसे उस संख्या को कहते हैं, मतलब जो गिनती की संख्याएं होती है उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, एक से शुरू होने वाले संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी जो गिनती कहाँ से होती है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जो है, मतलब n का मान 1 2 3 4 5 6 ये जाएगा अप टू इन्फिनिटी, अनंत तक कोई भी संख्या हम लोग ले सकते हैं जो धनात्मक संख्या है। ठीक है, ये गिनती की संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या आप लोग समझ गए। हम लोग देखेंगे क्या, 6 पर पावर n में n का मान 1 2 3 इस तरह से करके हम लोग टेस्ट करेंगे कि क्या ऐसा n का कोई ऐसा मान होगा जिसके बदले पूरी n का मान जो है वह 0 पर समाप्त हो सकता है। उसको हम लोग चेक करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग देखेंगे 6 टू द पावर n, यदि n बराबर 1 लेते हैं, पहले हम लोग क्या लेते हैं, n का मान 1 लेते हैं। लिखेंगे यदि n बराबर 1 तो 6 पर पावर n, तो अभी n के जगह पर हमने कितना लिया है, 1, तो n के जगह पर हम लोग 1 लेंगे। 6 पर पावर 1, आप लोग सब जानते हैं 6 पर पावर 1 बराबर 6। अब 6 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुना 3। ठीक है, यहाँ देख लीजिए। नेक्स्ट कुछ स्टेप तक और जाते हैं हम लोग, कुछ और मान लेते हैं। अगर यदि n बराबर 2 लेते हैं तो 6 पर पावर n बराबर क्या बन जाएगा, 6 पर पावर 2। 6 पर पावर 2 मतलब 6 गुना 6, और इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 तिया 6, इस 6 के लिए 2 तिया 6, और फिर इस 6 के लिए 2 गुना 3, इस तरह से आएगा। नेक्स्ट और चेक करते हैं, यदि n बराबर 3 तो क्या होगा भाई, तो 6 पर पावर n क्या बन जाएगा, 6 पर पावर 3, मतलब 6 कितना बार गुना होगा, तो 3 बार गुना होगा। 6 गुना 6 गुना 6। अभाज्य गुणनखंड चेंज करते हैं, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, इस तरह से जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, हम लोग अगर इसी प्रक्रिया में बढ़ते जाएंगे, n का पावर 3 4 5 6 7 8 100 500 1000 जब भी आएंगे, तो हम लोग जो अभाज्य गुणनखंड आ रहा है उसमें 2 गुना 3 2 गुना 3 2 गुना 3 यही सब अंक आएंगे, और कोई दूसरा अंक आने की संभावना नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी 2 गुना 3, यहाँ पर भी 2 गुना 3, मतलब सिर्फ 2 गुना 3 2 गुना 3 जो है सो बढ़ते जा रहा है। इसके अतिरिक्त और कोई संख्या नहीं आ सकता है, क्योंकि जो अरिथमेटिक, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वो कहता है कि अभाज्य गुणनखंड में आने वाले जो अभाज्य संख्याएं हैं वो अद्वितीय होते हैं, वो यूनिक रहते हैं, यानी कि बदल नहीं सकते, जो है सो है। इसी तरह से बहुत दूर तक जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जरा देखिए, 2 गुना 3 अगर गुना करेंगे तो आता है 6, यहाँ पर देख रहे हैं 6 जो है वो 0 पर समाप्त हो रहा है, तो नहीं समाप्त हो रहा है, यह 0 पर 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको देखते हैं, ब्रैकेट कर देते हैं। इसमें देखिए 2 तिया 6 दूनी 12 तिया 36, तो 36 हो गया, 6 छक 36, तो 36 जो है वो 0 पर समाप्त हो रहा है, नहीं, तो कैसे किस पर समाप्त हो रहा है, 6 पर समाप्त हो रहा है। ठीक है, इकाई जो है सो अंक हमारा 6 आ गया, 0 नहीं आया, तो यह भी 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग इसको भी देखेंगे, तो कहीं भी कभी भी 0 पर समाप्त, कोई भी जो संख्या है वो 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है, समाप्त नहीं हो रहा है, नहीं होता है। ठीक है, अगर यही प्रक्रिया को चाहे कितनी बार भी दोहराया जाए फिर भी वह 0 पर समाप्त नहीं होगा।
जीरो पर समाप्त हो सकता था। किस परिस्थिति में जीरो पर समाप्त हो जाता? अगर कहीं भी अगर 5 आ जाता, ठीक है, जैसे यहाँ 2 गुना 3, अगर कहीं हमारा 5 आने की संभावना रहती तो 5 दूनी 10 या 30, तो हमारा 30 यानी कि ये जीरो पर समाप्त हो जाता, ठीक है। लेकिन 5 आने की संभावना कहीं भी नहीं है। 5 कोई भी n का कोई भी मान हम ले ले, n का मान 1 ले, 2 ले, 3 ले, 4 ले, 5 ले, 1000 ले, लाख ले, करोड़ ले, लेकिन अभाज्य गुणनखंड में 5 कहीं भी नहीं आ सकता है। इसके वजह से इसका जो मान जो है 6 पर पावर n का मान कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इसी को लिख देंगे, लिखेंगे क्योंकि n के किसी भी मान के लिए 6 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड में कहीं भी 5 आने की संभावना नहीं है। अतः 6 टू द पावर n का मान शून्य पर यानी जीरो पर, शून्य मतलब जीरो पर समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है, यही आंसर है। तो इस तरह से आपका प्रश्नावली 1.2 के लगभग क्या पूरा का पूरा सवाल बन जाएगा। जितने भी सवाल दिए हुए हैं एनसीईआरटी क्लास 10 के प्रश्नावली 1.2 में जितने प्रकार के पैटर्न का सवाल उसमें है, वो सारे पैटर्न का सवाल हमने उसका सॉल्यूशन कर दिया, उसको हल कर दिया। तो इस तरह से आप सारे प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करें, बनाएं। सिर्फ यहाँ पर लैंग्वेज बनाने की ज़रूरत है, जितने स्टेप्स हैं वो सब सेम के सेम